यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार शांति वार्ता हुई है, लेकिन क्षेत्रीय विवाद सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। अमेरिकी दबाव के बावजूद यूक्रेन शांति समझौते में बिना सभी विवरणों की जांच किए किसी भी क्षेत्र को छोड़ने पर सहमत नहीं है। बता दें, राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूरोपीय नेताओं के साथ बैठकें कर समाधान तलाश रहे हैं, जबकि रूस पूर्वी डोनबास के लगभग 5वें हिस्से पर कब्जा करने की मांग कर रहा है। ऐसे में रूस यूक्रेन वार्ता में सबसे जटिल मुद्दा क्षेत्रीय नियंत्रण है। रूस चाहता है कि यूक्रेन पूर्वी डोनबास के लगभग 5वें हिस्से से पीछे हटे, लेकिन यूक्रेन किसी भी प्रकार की क्षेत्रीय समझौते से इनकार कर रहा है। बता दें, वार्ता में ये मुद्दा बार बार सामने आता रहा है और किसी भी समझौते का मुख्य विवाद बन गया है। अमेरिका शांति समझौते में तेजी लाने के लिए दबाव डाल रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जल्दी समझौता करने की मांग की जा रही है। हालांकि यूक्रेन ये स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी शर्त पर बिना सभी विवरणों की समीक्षा किए सहमति नहीं देगा। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात कर वार्ता की दिशा पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वो ब्रसेल्स जाकर यूरोपीय संघ और नेटो नेताओं से भी बातचीत करेंगे। ये कदम यूक्रेन को रणनीतिक समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के संतुलन में मदद करेगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि युद्ध को 24 घंटे में समाप्त किया जा सकता है, लेकिन लंबी कूटनीतिक प्रक्रिया ने यह साबित किया कि समझौता इतना सरल नहीं। यूक्रेन का कहना है कि किसी भी क्षेत्रीय समझौते का मतलब उनका आत्मसमर्पण होगा। युद्ध में पूर्वी यूक्रेन में भारी तबाही हुई है, हजारों लोगों की जानें गई है और लाखों लोग बेघर हुए हैं। ऐसे में वार्ता की दिशा अब इस बात पर निर्भर करेगी कि रूस और यूक्रेन क्षेत्रीय विवाद को कैसे सुलझाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और यूरोपीय नेताओं की मध्यस्थता महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि अमेरिका का तेजी का दबाव और रूस की सख्त मांगे शांति प्रक्रिया को चुनौती दे रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि ये युद्ध किस तरीके से रुकेगा। हालांकि अगर बात करें राष्ट्रपति पुतिन की, तो जब राष्ट्रपति पुतिन अलास्का गए थे राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने, तब ऐसे कयास लगाए गए कि शायद ये युद्ध रुक जाएगा। दोनों के बीच लंबी बैठक चली, लेकिन इस बैठक का नतीजा कुछ नहीं निकला। जो कयास लगे कि शायद इन दोनों के मिलने के बाद युद्ध रुक जाएगा, वैसा नहीं हुआ, युद्ध जारी रहा। उसके ठीक कुछ ही दिनों बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो है वो व्हाइट हाउस पहुंचे थे, और वो अकेले नहीं पहुंचे थे, उनके साथ यूरोप के तमाम नेता जो थे, तमाम प्रधानमंत्री जो थे वो मौजूद थे। इसके बाद अब फिर से ऐसा लगा कि शायद ट्रंप बातचीत करके इस युद्ध को सुलझा देंगे, लेकिन फिर भी ये युद्ध नहीं सुलझा और युद्ध जारी रहा। और अब हाल ही में जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे, तो यूरोप की नजर इस पर थी कि शायद पुतिन भारत की बात मान ले। यूरोप ने तो ये तक कह दिया था कि पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनते हैं। तो ऐसे में कयास लगाए गए कि शायद ये युद्ध अब रुक जाएगा, पुतिन की भारत यात्रा से ये युद्ध रुक जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इस बीच आपको ये भी बताते चले कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 पॉइंट प्लान का प्रस्ताव यूक्रेन और रूस के सामने रखा था, जिसको यूक्रेन ने मानने से इनकार कर दिया। वहीं रूस इसमें सहमति दिखाता नजर आया था। इस बीच ये भी रिपोर्ट सामने आई थी कि यूक्रेन की तरफ से इस प्रस्ताव को 19 पॉइंट का बना दिया गया है। यानी ट्रंप ने जो 28 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा, उसे यूक्रेन ने 19 पॉइंट का बना दिया। इस बीच आपको यह भी बताते चले कि ट्रंप ने तो ये तक कह दिया है कि शायद ज़ेलेंस्की ने उनका प्रस्ताव पढ़ा ही नहीं है। वहीं अगर बात करें रूस की, तो रूस प्रस्ताव से कहीं ना कहीं सहमत होता नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये शांति प्रस्ताव काम करेगा या नहीं करेगा, ये युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा। हालांकि सवाल कई सारे हैं। ये युद्ध काफी ज्यादा भयंकर हो चुका है, काफी साल 2022 से जो है ये युद्ध चल रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच क्या कुछ होता है, शांति समझौता होता है, युद्ध विराम होता है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।